हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके अपने चैनल हिस्ट्री हब पर आपके सामने एमसीक्यू की एक और सीरीज को लेकर के। तो जो हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है अपनी, जो कि वैदिक संस्कृति से संबंधित है, ये उसके एमसीक्यू का पार्ट 3 है, जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। आपके सामने पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, इस काल में एकेश्वरवाद की अवधारणा प्रचलित थी, इंद्र इस काल का प्रमुख देवता था, उसको 250 ऋचाएँ समर्पित थी, देवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, मौखिक उपासना पर जोर दिया जाता था। तो इसमें जो कथन असत्य है वो है कि इंद्र को 250 ऋचाएँ समर्पित थी। इंद्र को 250 नहीं, इंद्र को 275 ऋचाएँ समर्पित थी। तो इसमें देखिए पहला जो है, इस काल में, और सभी पॉइंट मतलब इसके सही हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं कि एकेश्वरवाद की अवधारणा प्रचलित थी। तो इतने टाइम एकेश्वरवाद का मतलब देखिए, इतने टाइम ईश्वर जो थे मतलब वो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, किसी को जल का देवता मानते थे, किसी को अंतरिक्ष का देवता मानते थे, पूजा करते थे उनकी। लेकिन तब भी उस सब अवधारणाओं के बीच में एक अवधारणा थी एकेश्वरवाद की, जिसमें मतलब ये लोग कहते थे कि एक ही सत्य को अनेक प्रकार से बताया गया है। ये इस मतलब धारणा पर आधारित धर्म था कि एकम सत बहुधा विप्रंति, एक ही सत्य को बहुत तरीक़ों से बताया गया है, लेकिन है वो एक ही सत्य, वो है एक ही सत्य। इस प्रकार से वो एकेश्वरवाद पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन वो प्राकृतिक शक्तियों को धन्यवाद देते थे। अगर पवन चल रही है जिससे वो सांस ले रहे हैं, अगर सूर्य देवता हैं जो कि हमें रोशनी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो इन सबको धन्यवाद करते थे, पवन को धन्यवाद करते थे, जल को धन्यवाद करते थे। तो वो इन सब के लिए वो एक न एक देवता के रूप में अपने लिए रखते थे और इनकी आराधना करते थे। लेकिन टोटल मिलाकर के एकेश्वरवादी अवधारणा थी। बस देवी देवताओं की काफ़ी संख्या थी जिनकी लोग पूजा करते थे। इसके पहले एमसीक्यू हम देख चुके हैं कि 33 प्रकार के देवी देवताओं का उतने टाइम ये लोग मानते थे कि 33 कोटि के देवी देवता हैं। कोटि मतलब करोड़ से नहीं था, कोटि मतलब प्रकार से था, श्रेणियों से था। 33 कोटि के देवी देवता हैं, 33 श्रेणियों के देवी देवता हैं। तो इस तरीके से ये एकेश्वरवाद की धारणा पे प्रचलित था। सही है। इस काल का प्रमुख देवता इंद्र था। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही पॉइंट है। इंद्र को 250 ऋचाएँ नहीं, इंद्र को 275 ऋचाएँ समर्पित थी। देवियों की संख्या कम थी, कहीं कहीं नगण्य के बराबर पढ़ने को मिलती हैं। और ये लोग मौखिक उपासना पे बल देते थे और भौतिक चीज़ों की कामनाएं करते थे ये लोग, जैसे कि हम अच्छा जीवन बिताएं, रोटी कपड़ा मकान जैसी ही इनकी इच्छाएं थी और उन्हीं की कामना करते थे। तो मौखिक उपासना पर जोर देते थे और भौतिक वस्तुओं की कामना करते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इंद्र इस काल का प्रमुख देवता था। इंद्र को पुरंदर व वृत्रहन कहा जाता था। वज्र इंद्र का अस्त्र था। उपयुक्त समस्त कथन सत्य है, नहीं सत्य है। तो इसमें जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा 4th, उपयुक्त समस्त कथन सत्य हैं। इंद्र इस काल का प्रमुख देवता था। इंद्र को पुरंदर मतलब कि किलों को नष्ट करने वाला और वृत्रहन, वृत्र नामक राक्षस को मारने वाला भी कहा जाता था। पुरंदर मीन ये भी हो जाता है कि कितने किलो को जीतने वाला भी कहा जाता है, और वृत्र नामक राक्षस को मारने वाला कहा जाता था। वज्र था इंद्र का प्रमुख अस्त्र था, जिसको त्वष्टा ने बनाया था, जो कि आगे चल के विश्वकर्मा के नाम से जाने गए। तो इस तरीके से समस्त कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वैदिक कालीन देवता की तुलना ईरान के प्रमुख ग्रंथ जैन अवस्था के अहुर मजदा से की जाती है। आपके ऑप्शन है अग्नि, वरुण, इंद्र, विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 2 वरुण। वरुण की तुलना ईरान का एक फेमस ग्रंथ है जैन अवस्था, उसके अहुर मजदा से की जाती है, और दोनों ही पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को अताताई भी कहा जाता था। आपके ऑप्शन है रुद्र, वरुण, अग्नि, इंद्र। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रुद्र। रुद्र को अताताई भी कहा जाता था। इनको 250 सूक्त समर्पित हैं। और विष्णु को औगाऊ कहा जाता था और उनको 5 सूक्त समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष के देवता थे। आपके ऑप्शन है इंद्र, मरुत, सूर्य की इंद्र व मरुत दोनों। तो इसमें इंद्र व मरुत दोनों ही अंतरिक्ष के देवता थे। जो देवता थे 3 भागों में डिवाइड थे। अंतरिक्ष के देवता होते थे
धरती के देवता होते थे और आकाश के देवता होते थे। तो इंद्र मरुत रुद्र वायु प्रजन्य अंतरिक्ष के देवता थे। सूर्य विष्णु वरुण पूषण आदित्य उषा अश्विनी आकाश के देवता थे। अग्नि सोम सरस्वती बृहस्पति पृथ्वी के देवता थे। तो ये याद रखिए कौन कहाँ का देवता था, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मरुत जो था वो आंधी तूफान के देवता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता मनुष्य व देवताओं के मध्य मध्यस्थ थे। आपके ऑप्शन हैं अग्नि अरुण वरुण विष्णु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अग्नि। अग्नि जो थे उनको मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ का माना जाता था। हम आज भी देखते हैं कोई भी रिचुअल होता है हमारे यहाँ तो हम लोग यज्ञ हवन करते हैं तो हम लोग अग्नि को समर्पित करते हैं। हम जो भी समर्पित कर रहे हैं, हम जो भी हवन सामग्री भी डालते हैं, हम अग्नि को डालते हैं। तो हम अग्नि को डालते हैं, हमारी मान्यता चली आ रही है कि हम अग्नि को डालेंगे तो अग्नि जो हमारे द्वारा जो दी गई अर्पण है, इसको अग्नि जो है वो ईश्वर तक परमात्मा तक पहुंचाएगा। तो इसलिए हम अग्नि को ईश्वर और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। अग्नि जो थे इनके प्रमुख दूसरे देवता थे। फर्स्ट पे इंद्र थे, सेकंड पे अग्नि थे। ये मनुष्य इन्हीं के माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, सर्वाधिक मंत्र भी अग्नि को ही समर्पित हैं। अग्नि के अन्य नाम है जाति वेदन, भुवन चक्षु, सर्वदृष्टा, अर्थवन कह के भी इनको पुकारते थे। तो नाम याद रखिएगा। कितने सूक्त समर्पित थे ये भी याद रखिएगा, और सेकंड नंबर के प्रमुख देवता थे ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवता को ऋतस्य गोप्पा भी कहा जाता था। आपके ऑप्शन हैं अग्नि अरुण वरुण विष्णु। तो इसमें राइट आंसर होगा वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप्पा भी कहा जाता था। ऋत मतलब नैतिकता का रक्षा करने वाला भी कहा जाता था इनको। वरुण आपका राइट आंसर होगा वरुण। ऋत से संबंधित वरुण थे। इनको ऋत अर्थात नैतिकता का नियामक भी कहा जाता था, जो कि उसको रेगुलेट करता था नैतिकता की, समाज में नैतिकता बनी रहे। ये इनके तीसरे नंबर के प्रमुख देवता थे। बाद में वरुण जल के देवता बन गए। इनकी तुलना सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष की नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की जा गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी की देवी थी। आपके ऑप्शन है गंगा यमुना सरस्वती कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सरस्वती। सरस्वती नदी की देवी थी, जो कि आगे चल करके विद्या की देवी बन गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देवताओं के चिकित्सक थे। आपके ऑप्शन हैं अश्विनी कुमार, विष्णु, रुद्र, अरुण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो थे वो थे मित्रनाशात थे, अश्विनी के संतान थे। मित्रनाशात ये देवताओं के चिकित्सक थे और इन्होंने विस्पला के पैरों की प्लास्टिक सर्जरी की थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमारे ऋग्वैदिक ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, पूषण किसे कहते थे। आपके ऑप्शन हैं जल मतलब पूषण किसके देवता थे। आपके ऑप्शन है जल, पशु, आकाश, धन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड पशु। पूषण पशुओं के देवता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्षा का देवता था। आपके ऑप्शन है प्रजन्य, अरण्यानी, मधुआ, सोम। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रजन्य। प्रजन्य वर्षा के देवता थे। प्रजन्य वर्षा के देवता थे। आरण्यानी जंगल की देवी थी। मधुआ इंद्र को कहा जाता था। इंद्र के अन्य नाम में है सोमपाल, पुरंदर, विजेंद्र, सतक्रतु, सोमपाल, रथेष्ट भी इंद्र के ही नाम थे। सोम पेय पदार्थ के देवता थे। इनको पूरा नवा मंडल समर्पित है और 144 सूक्त समर्पित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम को कौन सा मंडल समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है। पेय पदार्थ के देवता थे। एक ढंग से देखा जाए अल्कोहलिक पदार्थ था उसके कहते देवता थे और उनको 144 सूक्त समर्पित हैं। और कौन किसके देवता थे ये याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको अलग अलग याद रखना होगा। देवता किस देवता को त्र्यंबक कह के संबोधित किया गया है। आपका एक क्वेश्चन है अगला कि देवताओं में किस देवता को त्र्यंबक कह के संबोधित किया गया है। आपके ऑप्शन है रुद्र, विष्णु, अरुण, वरुण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुद्र को त्र्यंबक कह के संबोधित किया गया है। रुद्र को शंकर भगवान के रूप में देखा था। हम लोग आज भी जानते हैं कि रुद्र रूप जो होता है वो शंकर भगवान का माना जाता है। तो और त्र्यंबकेश्वर भी हम शंकर जी को ही कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक कालीन पहले देवता थे। आपके ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, आकाश, प्रजापति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आकाश। आकाश जो थे ऋग्वैदिक काल के प्रथम देवता थे।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में बलि से क्या तात्पर्य था? आपके ऑप्शन है जानवर की हत्या, मनुष्य की हत्या, राजा को दिया जाने वाला एक भाग, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजा को दी जाने वाला एक भाग। जो बलि का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब कभी भी हत्या से नहीं रहा है, ना पशु की ना मनुष्य की। बलि का जो कॉन्सेप्ट था कि आप बलि अपने आप, जो आपके पास कुछ भी है, आपके जनता के पास फल हैं, सब्जियां हैं, धन है, संपदा है, गाय है, कुछ भी है उनके पास, उसका वो एक पार्ट जाके अपने राजा को अपनी खुशी खुशी दे आएंगे, वो बलि होता था। भाई राजा उनकी रक्षा कर रहा है, राजा उनको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसके बदले हम धन्यवाद कर रहे हैं उसका, और हम उसको एक भाग दे के आ रहे हैं अपनी जो भी हमारे पास है उसका। तो ये बलि होती थी। बलि का मतलब ये होता था, बलि का कॉन्सेप्ट ये था। वो आगे चल के धीरे धीरे किस तरीके से बदलेगा वो हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे, जब हम कभी नेक्स्ट आगे इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो ऋग्वैदिक काल है इसमें बलि का तात्पर्य होता था राजा को दिया जाने वाला एक भाग। और देखिए हम कुछ और देवी देवता देख लेते हैं जो कि पूछे आते परीक्षाओं में। काफ़ी देवी देवताओं को ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, थोड़े बहुत बचते हैं, उनको नीचे देख लेते हैं। उषा जो थी वो प्रभात की देवी थी। पिशान वनस्पति का देवता थे। पुरामति जो थी वो उर्वरता की देवता थे। ठीक है, तो ये थोड़े देवता और भी थे जो कि मैंने अलग से लिख दिए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि थोड़े नाम अलग अलग होते हैं, तो हम थोड़ा में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका था और किसको कितने सूक्त या मंत्र समर्पित हैं। तो ये हमें अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में बने रहेंगे। तो ये हमारी MCQ का जो 3rd पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हम हाजिर होंगे आपके सामने 4था पार्ट लेकर के। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।